नमस्कार, मैं मनोज गुप्ता एक बार फिर आपके समक्ष कानपुर से हाजिर हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैं अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज सुबह अचानक मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि चलिए आज आपको कहीं पर लेके चलते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कवि होने के नाते निश्चित रूप से ये हमारे मित्र कहीं मुझे ले जाएंगे और कविता पाठ कराएंगे। तो मैं सहर्ष उनके साथ लिए तैयार हो गया और मैंने कहा ठीक है, आज हम आपके साथ चलेंगे। 1 बजे हम जब चले तो बहुत ही गांव की पगडंडियों से होकर जिस जगह हम पहुँचे, तो जिस जगह पहले तो रास्ते में मैंने ये सोचा ये कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता और इतना ख़तरनाक रास्ता। मैं कार चला रहा था, मैंने इतने ख़तरनाक रास्ते पर कार भी कभी नहीं चलाई। एक विकलांग होने के नाते मुझे ये डर भी लग रहा था कि कहीं स्टीयरिंग इधर उधर हो गया तो और डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके चलता गया। अच्छा, हिम्मत बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप में हिम्मत है तो कुछ भी काम पूरे हो जाते हैं। मैंने रास्ते को बहुत अच्छे से पार किया और मेरे मित्र श्री सुनील मंगल जी जो मेरे पास में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज तुम बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, पिछले 2 महीने में ही तुमने इतनी अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना सीख लिया। और जिस जगह के लिए मैं चला था, जब मैं उस जगह पहुँचा तो दूर गाँव में एक कोने में एक आश्रम बना हुआ था। तो जब मैं उस आश्रम में पहुँचा तो मैं गदगद हो गया देखकर। स्नेह विकलांग आश्रम, इतना खूबसूरत आश्रम, इतना बढ़िया आश्रम जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस आश्रम को स्वामी करुणामूर्ति के द्वारा चलाया जाता है और करुणामूर्ति जी एक अपने आप में विशाल व्यक्तित्व हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। फिर करुणामूर्ति जी का सबसे बड़ा बड़प्पन ये रहा कि उन्होंने खुद मुझे व्हील चेयर से अपना पूरा आश्रम घुमाया। उन्होंने कहाँ पे साधना कक्ष है, कहाँ पे उनका जहाँ पे दिव्यांग लोग काम करते हैं, कई दिव्यांगों से उन्होंने मिलाया जो डेफ एंड डम्ब भी थे, शारीरिक रूप से विकलांग भी थे और कई तरीके के लोग वहाँ पर थे। लेकिन जिस तरीके की आत्मीयता, जिस तरीके का अपनापन मुझे वहाँ पर देखने को मिला, मैं बता नहीं सकता। जब मैंने अपनी कार वहाँ पे खड़ी की तो पहले तंग जगह थी, कार को खड़ी करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे ही आश्रम का बड़ा गेट खुला तो कार अंदर चली गई। अंदर का वातावरण बहुत ही सुरम्य, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। एक भागवत का आयोजन था, वहाँ पे भंडारा चल रहा था और निश्चित रूप से मैं उन सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही मुख्य अतिथि के रूप में पहुँच रहा था। तो सभी लोग बड़ा ही सहर्ष हमें स्वीकार कर रहे थे। तुरंत मुझे गाड़ी से उतारने के लिए व्हील चेयर आ गई, 2-4-5 लोग अटेंड करने के लिए आ गए, स्वामी जी स्वयं आ गए और बड़ा इज्जत के साथ बोले भाई कवि मनोज गुप्ता जी आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोगों के द्वारा इस तरीके की सम्मानपूर्ण बातें की जाती हैं। यद्यपि मैं उतने सम्मान के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, आप ही लोगों के बीच का हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई अलग ही व्यक्तित्व हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है जब अपने लोग इस तरीके का सम्मान देते हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से अच्छा लगता है। यहाँ से हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है, हम लोगों के अंदर ये आती है कि चलिए कि कुछ काबिल तो हम हैं। फिर स्वामी जी ने स्वयं मेरी व्हील चेयर को लिया और मेरी व्हील चेयर के साथ उन्होंने मुझे अपना पूरा आश्रम का भ्रमण कराया। जो चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे वहाँ पर, वो ये देखने की लगी, कुछ गायें वहाँ पर थीं और गौओं की सेवा हो रही थी। तो निश्चित रूप से ये लगा कि देखिए हमारी संस्कृति अभी भी कितनी जिंदा है। वहाँ पर एक गाय से उन्होंने मुझे मिलाया, उसको राधा कह के उन्होंने बुलाया और जब उस राधा गाय को, छोटी सी गाय, बछिया जिसे हम बोलते हैं, मैंने स्पर्श किया, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितने अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद उन्होंने वो प्रयोगशाला दिखाई, वो लैब दिखाई जहाँ पर उनकी एक स्नेह ऑल इन वन नाम की एक चाय बनती है जो कि पूरी दिव्यांगों के द्वारा बनाई जाती है और चाय को बनाने में जो लोग लगे रहते हैं वो सभी के सभी दिव्यांग हैं। तो एक स्पष्ट रूप से एक बात तो मैं कह ही सकता हूँ कि आज का रविवार दिव्यांग भाइयों के बीच मेरा गुजरा और वहाँ पर मैंने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। मैंने सुनील मंगल जी को भी धन्यवाद दिया और उनसे बोला कि निश्चित रूप से आज मुझे एक आप अच्छी जगह पर ले आए। तो मैंने सोचा आज का ये अनुभव आपके साथ भी शेयर किया जाए, आपके साथ बांटा जाए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और मेरी बात आप कुछ और लोगों को भी सुनाना चाहते हो तो दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मेरी बात को शेयर करिएगा। और एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांगम चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। ये अपना चैनल है, हम लोगों का अपना चैनल है। हम लोगों का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम इससे पैसा कमाएं। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये मैं दावा करता हूँ, आपसे एक विश्वास दिलाता हूँ विकलांग साथी ट्रस्ट के नाते और विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन फ्यूचर भविष्य में अगर हमें किसी प्रकार की आर्थिक लाभ, किसी प्रकार का आर्थिक लाभ इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मिलता है तो निश्चित रूप से उस आर्थिक लाभ का 100% हिस्सा आप लोगों के कल्याण हेतु ही खर्च किया जाएगा, यदि इस चैनल से कोई फ़ायदा मिलता है तो। वैसे तो अभी प्रयास है कि ये चैनल हम सब लोगों तक पहुँचे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले रविवार को। धन्यवाद।